और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार बार बार माफी क्यों मांग रहे हैं? अब इधर उधर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये बात उनसे किसी ने पूछी तक नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने अब गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक बार फिर सफाई देते हुए कहा कि वे एनडीए में ही बने रहेंगे और अब इधर उधर का कोई सवाल ही नहीं है। इस दौरान नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज भी कसा। सवाल है कि क्या बीजेपी को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है? सीएम नीतीश के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ी है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि वो एनडीए में ही बने रहेंगे या चुनाव से पहले या नतीजों के बाद एक बार फिर पलटी मारेंगे। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। शाह का मिशन बिहार, नीतीश फिर इस बार। पटना में मुलाकात, नीतीश ने दे दी सफाई। बिहार में नीतीश कुमार ने क्यों मांगी माफी? अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार की सियासत में नारा पिछले 30 साल से गूंज रहा है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का इन दिनों ध्रुव तारा बन चुके हैं। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता है, जिसे नीतीश कुमार ने साबित भी किया है। हालांकि बिहार की सियासत में उनका असली विरोधी और हितैषी कौन है, इसे लेकर अच्छे अच्छे सियासी पंडित भी मात खा जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप भी भली भांति जानते हैं। हाल ही के सालों में उनकी सबसे बड़ी पहचान पलटी मार पॉलिटिक्स की रही है, और शायद यही वजह रही है कि वो हर मंच पर, हर मौके पर अपनी पलटी मार वाली पॉलिटिक्स छवि को तोड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। इसे लेकर भरे मन से सफाई भी देते नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से माफी मांगी, और ये गलती तब मानी जब पटना में अमित शाह वहां पर मौजूद थे। हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते समय बीजेपी का साथ छोड़ने की गलती मान चुके हैं और बीजेपी के साथ रहने की बात कर चुके हैं। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से। सीएम नीतीश के संबोधन से अलग अब इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को बार बार सफाई देनी क्यों पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वे एनडीए में ही बने रहेंगे या फिर पलटी मारेंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह बिहार की राजनीति में लगातार होती हलचल है। अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया, इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के लिए एनडीए से अलग स्टैंड की बात करें। इसके पीछे का कारण राजनीति पंडित बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले नेता की रही है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की नाराजगी की वजह से वे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से कई बार ये बात बताई गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में
एनडीए के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और गठबंधन बिहार में बड़ी जीत हासिल करेगा। वहीं दूसरी ओर राजनीति के जानकार इन दावों से अलग इस बात पर विचार विमर्श में लगे हुए हैं कि विधानसभा चुनाव तक तो नीतीश कुमार साथ रह सकते हैं, लेकिन उनका रुख काफी कुछ चुनाव के नतीजों पर भी निर्भर करेगा। हालांकि फिलहाल वे जिस तरह से लगातार एनडीए में बने रहने की अपनी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, वे एनडीए में बने रहेंगे। उनका ये बार बार दोहराना भी शक पैदा करता है। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और इसी मुद्दे पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश वर्मा हैं, बीजेपी के नेता, और साथ ही अरुण यादव हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। कन्हैया भिलारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत। जेडीयू की तरफ से भी अपना पक्ष रखने के लिए नवल वर्मा जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं सियासी बयानबाजियों में उलझूं उससे पहले कन्हैया जी, ये बार बार सफाई देने की जरूरत क्या है? बार बार कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। जब आदमी की विश्वसनीयता घट जाती है तो वो रिपीट करते रहता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की वो विश्वसनीयता नहीं है जो कभी हुआ करती थी, क्योंकि वो 2-3 बार पाला बदल चुके हैं। तो उधर आते हैं तो कहते हैं कि अब इधर नहीं जाएंगे, मैं कसम खाता हूँ ये करूंगा वो करूंगा, कसम खाते हैं। इधर आते हैं तो कसम खाते हैं, इसीलिए उनको बार बार लेना पड़ता है। ये स्वाभाविक है, आदमी का स्वभाव होता है, नेचर होता है। वो बताना चाहते हैं कि अब हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि राजनीति में कोई असंभव चीज नहीं होता है। कब कौन चीज संभव हो जाए, नोबडी नोज। लेकिन अभी हमको भी लगता है कि अब ये ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उधर जाएंगे, क्योंकि ये अब पूरी तरह से भाजपा के ही हो गए हैं। इनके जो लोग हैं, जो कोर इनके टीम है, जो वो बिल्कुल जो है भाजपा के हो गए। इसलिए अब मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं जाने वाले हैं। ये वक्फ बिल का जो मामला है, इस पर जो अब क्या ये रुख लेते हैं, क्योंकि इसमें कई बार मुस्लिम जो नेता हैं इनके पार्टी के अंदर, वो काफी नाराज, वो नहीं चाहते हैं कि जो बीजेपी उस बिल का समर्थन करें। आपको पता होगा कि आज गुलाम गौस भी, जो जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, एमएलसी भी हैं, वो आज सवेरे जो है लालू प्रसाद यादव से मिले हैं। अब मिले हैं तो काहे नहीं मिले हैं, उस पर कई तरह की बातें हुई। जैसे वही नीतीश कुमार का आप सुना रहे थे कि हमारे पटिया में कुछ है कि इधर से उधर चला जाता करने लगता है। तो हो सकता है कि क्योंकि नीतीश कुमार ही भेजते हैं। पिछले बार जो उनको राज्य में जाना था तो विजेंद्र यादव को मोहरा बनाए थे, उन्हीं के घर बैठक हुई थी। इनकी तरफ से, जेडीयू की तरफ से संजय झा, विजेंद्र यादव, ललन सिंह बैठते थे। राजद की तरफ से मनोज झा, संजय यादव बैठते थे और बातचीत होती। उनको लगाया था कि बात कीजिए, अब हमारा मन इधर नहीं लगता है। फिर भागना हुआ तो संजय झा जी से जो चर्चा बनी यही है कि संजय झा को लगा कि अब इधर मन नहीं लगता होगा। हो सकता है कि फिर गुलाम गौस को लगाए हो कि आप सवेरे सवेरे जरा बात कीजिए, अब मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगता है। विश्वसनीयता समाप्त हो गई है ना। कब कहाँ जाएंगे, कोई ठीक है क्या? ये कैसे कह सकते हैं? चलिए, नवल वर्मा जी जुड़ गए हैं। जी नवल जी, क्यों आखिर ऐसी क्या जरूरत है? बीजेपी को डाउट है, जो बार बार आप क्लियर कर रहे हैं, नीतीश जी क्लियर करते हैं कि भाई नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। वर्मा नहीं, शर्मा जी। अभी नवल शर्मा जी, माफ कीजिएगा, अभी मैं सुन नहीं पाया। ये कौन बोल रहे थे अभी मेरे पहले? कन्हैया भिलारी जी। अच्छा, कन्हैया भिलारी जी। चलिए, तो कन्हैया भिलारी जी का एक शब्द मैंने सुना, एक वाक्य सुना कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। दूसरों की विश्वसनीयता की ऐसी सार्वजनिक उद्घोषणा किसी निष्पक्ष पत्रकार के मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूं, और इसके लिए कन्हैया भिलारी जी को उनकी पत्रकारिता के लिए बहुत ही धन्यवाद। अब आप बताएं सुमित जी, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, इस तरह सफाई क्यों देनी पड़ रही है बार बार कि हम नहीं जाएंगे? बिल्कुल जी जी। देखिए, है क्या कि बीजेपी हमारी बड़ी पुरानी सहयोगी है। 1996 से ही हम दोनों का साथ चला आ रहा है। हाँ। यह सारे लोग देखते हैं, आप भी देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो गठबंधन की पहली शर्त होती है कि गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं वो गांठ रहित हों, उनके बीच में कोई गांठ न रहे। तो नीतीश कुमार जी निश्चल प्रवृत्ति के राजनेता हैं। नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि
जो बाजार में जिस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, या पत्रकारों के एक जमात द्वारा जिस तरह नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यह बिल्कुल ही मुनासिब और स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी यह कहें और घोषणा करें कि हम आपके साथ नहीं बिल्कुल ठीक है, गांठ एक बार रहित कह दिया हो गया, और निश्चित बार बार भाव से हर आपके मंच साथ से हैं। नहीं, चलिए आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एक बार कह दिया, घोषणा कर दिया। अब हर बार जब भी अमित शाह भी आते हैं, पीएम मोदी आते हैं, तो हर बार 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 ये क्यों कहना पड़ रहा है एक ही बात? अरे तो बीजेपी के नेता भी तो बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी के प्रति कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि हम भी आपके इधर उधर स्वाभाविक नहीं सहयोगी जाएंगे। हैं। नहीं नहीं, आप कहिए हाँ, नहीं, बिल्कुल, इधर उधर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, जाएंगे। अब गलती हो गई, देखिए, हमारी इधर- पार्टी के ही कुछ लोगों की वजह से गलती हो गई, लेकिन अब नहीं जाएंगे। देखिए सुमित जी, इधर उधर जाने वाली जो बात है, इस पर तो फिर से आपको लंबा डिबेट करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी इधर उधर गए या लोग इनके पास आए नीतीश कुमार जी के पास। क्योंकि बिहार की राजनीति को जहां तक मैं समझता हूं, पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार जी हैं और बिहार की राजनीति में चीजों को नीतीश कुमार जी तय करते आए हैं। हाँ। नीतीश कुमार की कृपा से लोग सत्ता सुख भोगते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। चाहे कोई व्यक्ति इस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण चाहे जिस रूप में कर ले। चलिए, तो जहां आप तक ये मेरी- कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, महेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर, छोटा छोटा जवाब अब, ताकि हम दोबारा फिर आ सकें। नीतीश जी की कृपा से बीजेपी अभी सत्ता में है ना महेश वर्मा जी? मैंने ये नहीं सर, बताया, मैं नीतीश तो की पहले ही कृपा, बता- नीतीश आपने यही लाइन कही है, प्लीज अब आप भी यू टर्न मत मारिए। आपने यही लाइन कही है कि नीतीश जी की कृपा से लोग सत्ता भोगते हैं, तो आरजेडी हो या बीजेपी हो, तो अभी नहीं, सत्ता में आपने- कौन है, सत्ता सुख कौन भोग रहा है? थोड़ा सा हम लोग निष्पक्ष और गंभीर विमर्श करें। सुमित नहीं जी। नवल शर्मा जी, आपने जो लाइन कही है, क्या उसी लाइन को मैं कोट नहीं कर रहा हूं? यहां पर बाकी तीन मेहमान भी एग्री करेंगे। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी की वजह से सत्ता सुख भोग रहे हैं। आपने क्या बोला कि उन्होंने ये बात नहीं कही, हैं, तो मैं ये बताया बस एक नवल जी, आप ही की लाइन मैंने उठा आधा दी। मिनट का समय दीजिए ना, आधा मिनट का समय दीजिए सर, बस, आधा मिनट का समय। हाँ। मैं ये बता रहा हूँ, आपने बोला कि नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं, हाँ। तो मैंने ये बताया कि नीतीश कुमार जी नहीं, ने मैंने जब ये भी नहीं दल कहा बदला- नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि पहले इधर उधर चले गए थे, गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं वही तो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि नीतीश जी इसकी एकदम निश्चल अभिव्यक्ति कर रहे हैं, निश्चल घोषणा कर रहे हैं हाँ। कि अब मैं बीजेपी के साथ हूँ और बीजेपी के साथ नहीं, ही आपने रहूंगा। ये लाइन कही ना ये कि तो नीतीश जी की सार्वजनिक कृपा घोषणा से 20 साल में सभी सत्ता भोग रहे हैं, सत्ता सुख भोग रहे हैं। मैंने ये बताया कि बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार जी हैं। हाँ। और नीतीश कुमार जी के बिना बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा अब सकती। अब मेरा अब concept अब आप बिल्कुल clear है। नवल नहीं, शर्मा मेरा जी, अब concept आप बिल्कुल अपने clear है। देखिए देखो, ये और रिकॉर्डिंग मैं इस मुद्दे पर लंबी बहस महेश करने वर्मा के जी, लिए महेश बैठा वर्मा जी, अच्छा, चलिए सुमित ठीक है, जी, ठीक है महेश वर्मा। आपका अभिप्राय यही है कि भाई जो नवल जी ने बात कही, हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब बताइए उसमें कहाँ सवाल खड़ा होता है? बिल्कुल कोई सवाल नहीं उनके है, नेतृत्व आपने में, एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी नीतीश बात जी है। के नेतृत्व में हम लोगों की वहां सरकार चल रही है, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में पूरी अपनी आस्था और पूरा निष्ठा जो है, हर मौके पे हर क्षण, हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो या हमारा प्रदेश का नेतृत्व हो, हमने पूरी तरह से पूरी निष्ठा और आस्था के साथ उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। नीतीश जी की कृपा से आप हैं ना सत्ता में? सर मैं कह रहा हूं चीजों कि की कृपा ऐसे- क्या होती इतनी है? स्थूल कृपा व्याख्या इसी मत बात कीजिए। की होती है कि जो राजनीति एक प्रयोग है, राजनीतिक प्रयोग आप देखिए बिहार में जिस प्रकार के रहा, नीतीश जी हमसे अलग होकर भी चुनाव लड़े, नीतीश जी हमारे साथ भी चुनाव लड़े, लेकिन उनको जो राजनीतिक में जो नफा नुकसान जो हुआ वो दुनिया से छुपी नहीं हुई है। आप पत्रकार हैं, आपको बीजेपी मालूम के है साथ ज्यादा नफा हुआ, आरजेडी के साथ नुकसान हुआ। सर नुकसान हुआ। तो हाँ। ये जो चीज खुलकर बोला सर्वविदित कीजिए है। सर। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हाँ। वो एक इंस्टीट्यूशन है। नीतीश जी वहां पे एक सिर्फ आप ये कह दीजिए कि वो एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। हाँ। आज की डेट में उनका बरसों बरस से राजनीति तो में एक बना व्यक्तित्व रहना, की विश्वसनीयता क्या सवालों में है, जो उन्हें बार बार ये कहना पड़ रहा है, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है, या बीजेपी को कोई डाउट है जो बार बार वो मुझे- बीजेपी के बड़े नेता के सामने वो कहते हैं कि साहब अब हम यही हैं? देखिए ये निश्चित रूप से उनका जो ये कहना होता है या कई मौके पे वो इस चीज पे अपना विचार रखते हैं। मैं समझता हूं कि एक जो संशय की राजनीति पैदा की जाती है। अभी हाल में देखिए, मैंने 2024 में मैं बात कर रहा हूं, 2024 दिसंबर में हल्ला हो गया। अब तो जो है नीतीश जी और आरजेडी का जो है फिर से जो है
एक प्रकार से गठबंधन होने जा रहा है। तेजस्वी जैसे लोग जो है उनके लिए जो है वो राग अलापने लगे कि भाई देखिए बिल्कुल मतलब सब चीज जो है मीशा भारती मतलब का मैं आप statement अच्छा सुन रहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि सवाल आरजेडी ये है के कि द्वारा इस तरह के फैलाए हुए दुष्प्रचार भ्रम जो को है हाँ दुष्प्रचार जो है ठीक है। हमेशा अब अरुण उस यादव जी, दुष्प्रचार ठीक को हम चुनाव के किनारे पे हैं सुमित हाँ, जी। देखिए बात थोड़ी क्लैरिटी छोटा छोटा जवाब रखेंगे सर ताकि मैं सबको हाँ, दोबारा हाँ, मेरा ये कहना है कि देखिए हम चुनाव के कागार पे है और कोई दुष्प्रचार के जरिए कहीं अगर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहेगा तो उसको रोकने का और अरुण क्या यादव तरीका जी, है? भाई दुष्प्रचार आप कर रहे हैं, अब उनको सफाई इसलिए देनी पड़ रही है। देखिए संजीव जी, सुमित जी, जी अविश्वसनीय चेहरा का सवाल था, अभी आप लोग बहस कर रहे थे, और किसके बदौलत कौन सत्ता में आते हैं जाते, अभी दो बिंदु छन के आया। जहां तक अविश्वसनीय चेहरा का सवाल है, यह तो खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने बयानों के माध्यम से, अपने करतूतों के माध्यम से, अपने भाव भंगिमा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, एक बात। और दूसरी बात जहां तक है पलटी मारने की, इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, जब हमारे साथ आ जाते हैं तेजस्वी जी के साथ, कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, जो हो गई गलती सो हो गई, अब कभी नहीं। अब उधर जाते हैं तो कहते हैं अब कभी नहीं। अरे अविश्वसनीय है तो खुद अपने बयानों से ही वो हो रहे हैं। अब चलिए जहां तक है, ठीक, भारतीय जनता पार्टी भले नीतीश जी के बदौलत सत्ता का मलाई खा रहे हैं, चूंकि विश्व स्तरीय पार्टी है, लेकिन बिहार में उनका कुछ नहीं है, एक चेहरा भी नहीं पैदा कर पाए 20 सालों में, है ना। अब चलिए नीतीश जी 2013 में अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, 14 का लोकसभा चुनाव अपने दम पे लड़े, क्या हासिल हुआ, 2 सीट आया लोकसभा में, पता चल गया क्या है सुशासन बाबू, क्या है चेहरा, अग्रम बगरम क्या क्या लोग बोला करते थे, वो अपने आप में औकात में आ गए। 15 में गिरा के लालू यादव जी के चरण में आए, शरण में आए। लालू यादव जी तो जानते ही हैं, भोले शंकर दानी है, दिल के खुले आदमी है, उन्होंने एक छोटा भाई समझकर तो दिल के क्या अभी भी खुले हुए हैं क्या? अभी भी लालू यादव जी के दरवाजे खुले हुए हैं? अब बताता हूं ना, पहले सुन लीजिए। नहीं सर, मैंने पहले कहा छोटा छोटा जवाब सर, छोटा छोटा जवाब। मैं कह रहा हूं कि दिल के इतने खुले हैं अभी भी। सुन लिया जाए सुमित जी, समय जितना दिए हैं जेडीयू को, बीजेपी को, अकेला मैं हूँ विपक्ष में। अच्छा ठीक है, हाँ दे रहा हूं सर, दे रहा हूं मैं आपसे उसी में ऐड ऑन कर लीजिए। आप देखिए, मैं जवाब आपके सवालों का जवाब दूंगा एक एक, लेकिन समय में कटौती मत करिए, ना इंसाफी मत करिए। नहीं, कोई समय का ध्यान रखिए, दोनों को आपने सुना है, हमको भी सुनिए, हर सवाल का आप बोलिए सर, उसमें मैंने ऐड ऑन कर दिया अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक तरह से समझ लीजिए उसे जी। इसलिए सुमित जी, आपने देखा 2015 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने। बीच में भी आपने देखा अकेले दम पर 34 साल के नौजवान ने 34 हेलीकॉप्टर उनके पीछे घूमता था, लेकिन मुद्दे की राजनीति करके एनडीए नेताओं को, नीतीश जी और मोदी जी को धूल चटाने का काम किया। शासनादेश के बल पर 2 दर्जन उम्मीदवार को हराया गया, मात्र एनडीए के बनिष्पत महागठबंधन को वोट कम आया। नहीं ठीक है ना, जनादेश तेजस्वी यादव जी को मिला। अरुण यादव जी, लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी तो नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी, बिना नीतीश कुमार के सत्ता में वो कब आए? बिल्कुल नहीं, आप याद करिए 9 अगस्त 2022 20 में सरकार एनडीए की बनी और गिरगिरा कर आए और पब्लिक। चलिए नवल शर्मा जी जवाब देंगे, ठीक है, नवल शर्मा जी जवाब देंगे। सर एक तरफा नहीं, मैं दोबारा आऊंगा अरुण जी, दोबारा आऊंगा। नवल शर्मा जी का जवाब, फिर उसके बाद फिर आपका सवाल, फिर कन्हैया बेलारी जी। अरुण यादव जी एक तरफा नहीं सर, एक तरफा नहीं। आपने कह दिया, आपने ये आपकी जो लाइन है कि आपकी लाइन ये है
कि नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ा कर आए लालू यादव के पास। सुनिए जी, मेरे एक चुप लाइन कराइए में मैं उनको। समाप्त कर जी दूंगा। जी, अंतिम बस कड़ी मैं में पॉइंटेड जवाब दूंगा। उन्होंने पहला कहा सवाल कि आरजेडी भारतीय चुप जनता कराइए पार्टी सुमित जी। भारतीय जनता चुप कराइए, पार्टी अब हमारी नॉन स्टॉप पार्टी है। को समाप्त करना अरुण जी, चुप चाहती हो है। जाइए। हाँ अरुण यादव जी, ये सब मुझे पता है, मुझे पता है सर। एक सेकंड अरुण जी, अरुण जी बचा लीजिए, मैं उसी का जवाब ले रहा हूं। अरुण जी हो गया, जवाब ले रहा हूं। नवल शर्मा जी जल्दी से जवाब, उसके बाद फिर कन्हैया बेलारी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पॉइंटेड तरीके से जवाब दे रहा जी, हूं। छोटा पहला छोटा ये कि रखिएगा सर। आरजेडी के प्रवक्ता से आप पूछिए कि क्या अपने दम पर आज तक आपकी बिहार में सरकार कभी बनी है? 95 में आपकी सरकार बनी थी तो वो जनता दल की सरकार थी, वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं थी। आपने एक बार भी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बीच में बात मत काटिए। सुनिए अरे ना, बीच में बात मत काटिए, ये क्या संस्कार है आरजेडी वालों का भाई? नीतीश कुमार ये जंगल राज वाला संस्कार यहाँ कुछ समय के लिए भूल जाइए। सुमित जी, रेगुलेट कीजिए डिबेट को प्लीज। बदलिए ना, काइंडली रेगुलेट कीजिए। 2010 सुमित जी, का आप बिहार तो बड़े विधानसभा गंभीर एंकर हैं, छोड़ इस तरह के का चिल्लपॉन वाला आम डिबेट मत चुनाव कराइए में प्लीज। राष्ट्रीय जनता नहीं, दल ऐसा एक विमर्श नंबर मत की कराइए। पार्टी है। ऐसा एक विमर्श मत नंबर की कराइए पार्टी प्लीज। बिहार की जनता ने बनाया सुमित जी, है। इंश्योर और कीजिए कि जदयू सब को लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को बोले। 2010 का ऐसे हम चुनाव डिबेट नहीं कर छोड़कर पाएंगे, तो इन्हीं को बोलने कभी भी दीजिए। नीतीश कुमार को ठीक है, एक्सेप्ट उन्हीं से बिहार बुलवा की लीजिए। जनता ने सुमित नहीं जी, किया। उन्हीं से बुलवा आप लीजिए। देख हो गया अरुण लीजिए, अरुण जी, हो गया जज वाले तो ऐसे इसीलिए सुमित जी, चुप तो हो जाइए। इन लोगों का अरुण जी हो संस्कार गया, नहीं सुधरेगा नहीं। हो गया। हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये बता सुन दूं लीजिए पहले कि अभी ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी बोले थे कि मर जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि आप अगर नीतीश कुमार जी के सहयोगी बन गए तो आपको बिहार में लूट मचाने की छूट मिल गई है। ये आपके नेता ऊँट के पांव पालने में दिख जाते हैं। छोटी सी उम्र, 34 साल की उम्र है ना। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, बीच में बात कर रहे हैं। 34 साल की उम्र है ना। 34 साल में 43 बीघा जमीन के मालिक कहां से बने? IRCTC घोटाला में ईडी के दफ्तर पर हाजिरी लगाते हुए आपके नेता की दिनचर्या कट रही है और सवाल खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर। अरे चुप कराइए सुमित जी, अगर ऐसे लोगों के साथ बिठाइएगा तब हम नहीं बैठ पाएंगे। कौन सा घोटाला किया? नहीं, ये भौंका भौंकी वाली प्रतियोगिता का हिस्सा हम अपने अरुण आप यादव नहीं जी, बनाएंगे। अरुण यादव जी, ना, बेहतर है कि आप अरुण इनसे यादव बुलवा जी, लीजिए। अरुण यादव जी, एक बेहतर है सेकंड। कि आप इनसे बुलवा लीजिए। अरुण यादव जी, अगर ऐसे उदंड लोगों को बिठाइएगा इस तरह के गंभीर नहीं बीमारी नहीं के प्लीज, तब तो फिर नवल शर्मा जी, नहीं कोई यहाँ उधर नहीं है, सब मेरे लिए मुझे सम्मानित नहीं है। तो आप रेगुलेट कीजिए ना, सबको बोलने का बराबर शांतिपूर्ण मौका। अरुण जी आपको मैंने जो मौका दिया आपने बोला, अब इन्होंने जो कहा उसका जवाब मैं देने के लिए अरे समय मैं दूंगा। बोला कहाँ, आपने मुझे दूंगा बोलने समय, कहाँ दिया? दूंगा समय। हाँ आपने मुझे बोलने कहा दिया। नवल शर्मा जी, मुझे बस एक सवाल, ठीक है, मैं ये आरोप प्रत्यारोप में मैं उलझता चलूं तो मुझे, अगर मैं अब या कन्हैया जी पर आपने जो सवाल उठाया है, मैं भी बतौर पत्रकार मैं पिछले देख रहा हूं 20 साल से, भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, चले जाएंगे तो आपकी विश्वसनीयता पर सवाल कोई ना खड़ा करे। आप फिर उधर जाते हैं, बीजेपी में आते हैं तो आरजेडी वाला जंगल राज है, अरे ये तो लूट मचाता है, इसके साथ हम नहीं जाएंगे। तो आपके लिए चश्मा बदलने लगता है साहब। वो सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी बन जाती है, अब इधर जाते हैं तो, और इधर आते हैं तो लूट वाली पार्टी आरजेडी बन जाती है। तो ये विश्वसनीयता पर सवाल कन्हैया जी उठा रहे हैं, बिल्कुल किसी की नजर में भी उठेगा। मैं भी कहूंगा कि सब अभी भी आप कह रहे हैं इधर उधर नहीं जाएंगे, तो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है? हो गया सवाल आपका खत्म? जी जल्दी से चलिए सुमित जी, ये कोलिशन पॉलिटिक्स का जमाना है। भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप किसी भी स्टेट में देखें, सारे जगह गठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो गठबंधन धर्म की पवित्रता होती है, गठबंधन धर्म की जो मर्यादा होती है, उसका पालन करने में तनिक भी पीछे नहीं रहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि अभी तक लालू यादव जी पलक पावड़े बिछाए हुए हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ। मेरा सवाल ये था कि आप अपनी बातों से पलटते रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार। भाई मिट्टी में मिल जाएंगे इस लेवल पर आप बोल देते हैं, तो आप इस लेवल पर मत बोलिए, थोड़ा स्पेस रखिए। आप तो स्पेस ही नहीं आपने रखा ना, आपने क्या कह दिया, मिट्टी में मिल जाएंगे। जवाब नहीं नवल शर्मा जी, आपने कहा राजनीति का दौर है, राजनीति का दौर है, लेकिन इस राजनीति के दौर में स्पेस रखा कीजिए भाई। दुश्मनी इतनी भी नहीं हो कि कभी नजर ना मिला सके। ठीक है, वो पार्टी खड़ा कर रही है जो आज भी नीतीश कुमार के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए है और बाजार में। अच्छी बात है सर, मैं तो कहूंगा कि बीजेपी और आरजेडी को आपकी जरूरत पड़े या आपको बीजेपी आरजेडी की जरूरत पड़े, ये हमेशा से होता रहा, लेकिन आपने एक स्टैंड हमेशा क्लियर किया
कि नहीं अब हो गया, अब इधर नहीं जाएंगे, फिर चले जाते हैं, तो विश्वसनीयता पर सवाल नहीं हमारा होगा। पूरा- कन्हैया आप एक बेलारी बात जी समझ बताएं। करेंगे सर, कन्हैया आप बेलारी एक जी बात 30 बताएं सेकंड कि में। हमारा कमिटमेंट बिहार के जी लोगों कन्हैया बेलारी जी जल्दी से सर, इन लोगों की तरह ये अब क्या गारंटी है? मैं शर्मा जी को बहुत नहीं जानता हूँ। जी। मेरी उम्र 70 वर्ष है। मैं नीतीश कुमार को 45 वर्ष से जानता हूँ। कितना विश्वसनीय है वो। और मैं वीक मैगजीन से लेकर के बहुत सारे टाइम्स ऑफ इंडिया, गवर्नेंस नाउ में काम किया हूँ और मैं नीतीश कुमार को 45 साल से जानता हूँ। हाँ, ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार का जो 16% वोट है उनके साथ ही रहेगा। वो जिसको विरासत अपनी सौंप देंगे उसी का खेला है। और राजद चाहती है कि हमारे साथ रह करके चुनाव लड़े, बीजेपी चाहती है कि हमारे साथ रह करके, जहां जिसके साथ रहेंगे नीतीश कुमार यानी जरूरी भी है और उसी के मजबूरी भी खाते है, में रहेगी। जरूरी भी है और मजबूरी भी है। एकदम। और ठीक है। कितना विश्वसनीयता है तो अब क्या करना। तो शर्मा जी अब पता नहीं, हम उनको जानते नहीं नहीं अब है, वो मुझे उस या पार्टी के हमको भी नहीं प्रवक्ता है जानते तो होंगे। बिल्कुल वो सवाल खड़ा करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं सर, कोई बात हाँ, नहीं, आपने ठीक अपना है, काम ठीक है, किया। आपको बहुत कोई शुक्रिया, बुरा बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी, अरुण जी, नवल शर्मा जी, कन्हैया बेलारी जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।